आज हम यहाँ खेती करना सिखाएंगे। लेकिन खेती जैसा आसान काम हम क्यों करें? हम युवराज हैं, हमें कोई कठिन काम करने दीजिए गुरुवर। खेती करना आसान काम नहीं, यही तुम लोगों को सीखना है, ताकि तुम लोगों के मन में किसानों के प्रति हमेशा प्रेम और सद्भाव बना रहे। ये 2 खेत हैं, एक दुर्योधन तुम लोगों का, दूसरा युधिष्ठिर तुम लोगों का। इसमें तुम लोगों को खेती करनी है। ये मेरे साथ जो आए हैं वो गुरु ऋतुराज हैं। प्रणाम गुरुवर। इनके पास एक ऐसा मंत्र है जो खेतों की फसल को एक दिन में पका सकता है। सब काम एक दिन में हो जाएगा। तुम लोगों को एक दिन में ही फसल पैदा करने के सब काम करने हैं। जी गुरुवर। यह सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है कि खेती कैसे की जाती है। इनके मंत्र से जो फसल पूरी तरह से पक के तैयार होगी वो सिर्फ तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए है, खाने योग्य नहीं होगी। और हाँ, खेती करते समय यहां जो भी समस्या होगी आप लोग उसका निवारण स्वयं करेंगे। आगे बढ़ो। ये हमारा आदेश है, आगे बढ़ो। बैलों को भी आदेश है। हंसो मत तुम लोग, आगे बढ़ो। इस घमंडी बालक को बहुत चलती है, चलो भगाते हैं। रुको, हम युवराज हैं, रुको, हम युवराज हैं। अरे युवराज जी, हल तो छोड़ दो। दुर्योधन, खेतों में बीज अच्छे से डालना, फिर इसके ऊपर पाठ चलाना है ताकि बीज मिट्टी के नीचे दब जाएं। फिर पानी देना है। हमें मालूम है, हमें मत सिखाइए भ्राता युधिष्ठिर। हम हस्तिनापुर युवराज हैं और युवराज को सब पता होता है। दुर्योधन भ्राता, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। पानी हमारे खेतों के बीच से जाना है, हम इनको पानी नहीं देंगे। हाँ, अति उत्तम विचार। हमारे खेतों का पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, अपने लिए दूसरी नहर खोदो। ये तो अन्याय है, हमें ये पानी दे दो, वरना खेती के लिए इस तरह आपस में युद्ध ठीक नहीं। अर्जुन, तुम पानी का प्रबंध करो। जी भ्राता। भ्राता भीम, युद्ध बंद कीजिए, पानी का प्रबंध हो गया है। अर्जुन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया।
बहुत अच्छा, बीज बो दिए, पानी भी डाल दिया। अब छात्रों देखो, गुरु ऋतुराज कैसे जादू करके फसल को उगाएंगे। छात्रों, फसल बड़ी हो गई है और तुम लोग रात तक फसल काट कर रख लो। सुबह होते ही हम देखेंगे किसकी फसल अच्छी है। देखो, ये पंछी हमारी फसल को खा जाएंगे। सुनो, अरे यहाँ से भागो, उस खेत में चलो। ये तो बहुत डरावने लोग लग रहे हैं। भागो भागो। अरे हम हस्तिनापुर युवराज हैं, भागो भागो यहाँ से। हम हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र तुम्हें आदेश देते हैं, भाग जाओ। रात होने वाली है, हमको जल्दी फसल काट कर रख लेनी चाहिए। नकुल, भीम, जो भी है हमारे पास, उससे फसल काटनी शुरू करते हैं। चलो, हमारी परीक्षा पूर्ण हुई है। अब कल प्रातः गुरुवर आके देखेंगे। हम बहुत थक गए हैं। चलो चल के विश्राम करते हैं। अर्जुन, बादल गरज रहे हैं, लगता है वर्षा होगी। फसल को बचाने के लिए कुछ व्यवस्था करो। जी भ्राताश्री। युधिष्ठिर, तुम लोगों ने बहुत अच्छी फसल पैदा की और उसे बरसात से बचा भी लिया। दुर्योधन, तुमने भी अच्छी फसल पैदा की, लेकिन ना तो उसको ठीक से चिड़ियों से बचा पाए, ना ही बरसात से। फसल पैदा करना ही महत्वपूर्ण नहीं, उसे बचाना भी उतना ही आवश्यक है। हाँ गुरुवर, अचानक से पानी गिर गया तो हम क्या करें? हाँ, पानी तो गिर गया, पर तुम लोगों को हर समस्या से जूझने के लिए तैयार रहना था। तो तुम लोगों ने देखा क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। एक किसान को अपनी फसल उगाने के लिए और फिर उसे बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी गुरुवर, खेती करना बहुत ही कठिन कार्य है। गुरुवर, कार्य तो कठिन नहीं था, लेकिन हमें पहले 2 बिगड़े हुए आलसी बैल मिल गए जो काम करना ही नहीं चाहते थे। फिर चिड़िया आ गईं, उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना था, हमारे परिश्रम का फल खाना था। उसके ऊपर खेल बिगाड़ने के लिए बादल और पानी आ गए, सब के सब फसल को नष्ट करने में लगे थे। तो हम क्या करते? अरे ये स्वयं तो काम का न काज का, नाम अनाज का है और हमें आलसी बैल बोल रहा है। चलो इसको थोड़ा दंड देना ही होगा। गुरुवर, अब क्या हो गया? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
देखो